-1 लेके आना चाहिए। -1 पे भी फेल ही आएगा ना, लेकिन हमें माइनस में नंबर्स तो देने नहीं है। अगर हमें यहाँ पे भी कंडीशन लगानी है तो उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, इफ एल्स इफ। क्या इस्तेमाल होगा, इफ एल्स इफ। यहाँ पर आती है वो चॉइस, क्यों? क्योंकि एल्स में कंडीशन तो लगा नहीं सकते, एल्स में सिर्फ ऑप्शन है, लिखेंगे पास नहीं हुआ तो फेल होगा। अब मैंने माइनस में माइनस एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर दिया, सपोज करें मैंने ए एंटर कर दिया, अब क्या देगा, कुछ भी नहीं, वो फिर भी फेल दे देगा। क्या देगा, फेल। ए पर भी फेल देगा, हालांकि ए नंबर तो होते नहीं है, वो चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन, नहीं ए जो नंबर है, नंबर ग्रेटर देन नहीं होते 33 से, वो कहेगा फेल है। यहां पर आकर हम फंस जाते हैं, इसीलिए हम इफ एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। हाई प्रोग्राम का एक्सटेंडेड वर्जन इसके निकाला जाता है क्योंकि पुराने में कोई ना कोई गलतियां बताइयां होती है हमेशा। जो भी साइंटिस्ट भी होते हैं ना, बायो के अंदर भी मैंने पढ़ी है ना, बायो पढ़ी है ना, हाइपोथेसिस लॉ थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी लॉ प्रिंसिपल ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ है। उसमें ये होता है कि अगर मैं पूछ लूंगा तो बताएगी तो मैं खुद बता देता यार। कॉन्फिडेंस चाहिए, याद नहीं है मुझे, याद किए मुझे पर बड़ा कोई तीर मारा है बता के। वैसे यदि भी मैं बायो पढ़ते रही हूं तो मुझे बायो समझ आती है, कंप्यूटर नहीं आती। मैंने कब बोला है, शुरू में बोला था जब आई थी उसको भी आती है। अच्छा, साइंस के अंदर ना, किसी भी साइंस के अंदर हमेशा हम कहते हैं ना, हमेशा हम 100% नंबर लें, 100% चीजें ठीक करें। साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, अगर उनका जो भी रूल है, जो भी उन्होंने थ्योरीज वगैरह बनाई है, अगर वो 100% ठीक हो तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो रिजेक्ट इसलिए होती है क्योंकि अगर वो कह दे, जैसे पेंसिल बनाने वाला शख्स कहता है ये 100% ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बनता, तो ना मोड़ मार्कर, ना पेन, ना पेंसिल, कुछ भी ना बनती, तो सिर्फ पेंसिल रह जाती। तो इसलिए उसमें गलतियां होना लाजमी है, ताकि आने वाला शख्स जो है, आने वाला जो साइंटिस्ट है, उसके ऊपर काम कर सके और फिर उसको चेंज करे। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको सोर्स कोड कहते हैं, कि मतलब सोर्स कोड ओपन रहना चाहिए, जो आए चेंज कर ले। जैसे लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर है ना, तो जो आए चेंज कर ले और उसमें नई चीजें ऐड कर ले, सिंपल। तो एल्स इफ एल्स इफ हमने एल्स क्यों लगाया, ताकि ऑप्शनल मिल जाए, और एल्स के बाद भी आपके पास एक चीज पड़ी तो विच में उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं कि आप यहां पे लिखना चाहते हैं, यहां तो जगह नहीं। अब एल्स इफ में क्यों लगा रहा हूं, उसकी वजह क्या है। एल्स इफ अब इफ लग गया ना, अच्छा कोशिश करना कि याद रहे कि इफ एल्स नहीं लिखना, एल्स इफ लिखना है लाजमी। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है इफ एल्स इफ एल्स नहीं होता, और यहां पर इफ लगेगा वहां कंडीशन लगती है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगती, तो एल्स इफ लिखना। और दरमियान में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ गैप आता है, स्पेस देनी है लाजमी, अदरवाइज नहीं आएगा, अंडरस्कोर नहीं लगाना। वैसा इफ मार्क्स, सॉरी number is less than equals to 0, less than equals to 0, sorry greater than equals to 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो आ गया सिंपल सी कंडीशन कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। अभी हमने क्यों लगाया, उसकी वजह ये कि मैंने खाली लिखा था एल्स पास कर देता, तो ए पर भी पास करता, इस पर भी पास करता, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, नंबर इज लेस देन 33 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा कि अगर -1 एंटर करेगा तो अब वो कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट में एल्स नहीं लगाया हुआ अभी तक, ये तो एल्स ही आ गया ना। अब मैं कहता हूं कि मुझे अगर कोई और नंबर एंटर कर दिया तो फिर उसकी जगह पर उसको केस में नहीं, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड चॉइस या कुछ भी, फिर मैं यहां पे लास्ट में लगा दूंगा एल्स। और एल्स में क्या लगेगा, सी आउट, और वो कहते हैं इनवैलिड नंबर। जो मर्जी लिखना चाहते हैं, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड नंबर, रॉन्ग वैल्यू, कुछ भी, गुड बाय, जो मर्जी लिखना चाहते हैं। अब होगा क्या कि अब ए एंटर करेगा, वो चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नहीं होता, लेस देन 100 नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन भी 33 नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं होता। दोनों नहीं चल रही, इसका मतलब है एल्स चल जाएगा, वो कहेगा इनवैलिड। जो आपने एंटर किया वो इनवैलिड, सिंपल सी बात है। दैट इज व्हाई वी यूज इफ भी यूज करते हैं, इफ एल्स भी यूज करते हैं, और इफ एल्स इफ भी इस तरह से यूज करते हैं। इसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ ये है। तो इफ एल्स इफ में वी हैव मोर देन वन चॉइसेस, अनलिमिटेड टाइम, 50 लगा दें, 1000 लगा दें, 100 चॉइसेस लगा दें, डजंट मैटर। इसमें ये होता है कि आपके पास एल्स ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी आपने लगाना है, आपकी मर्जी आप ना लगाएं। लेकिन अगर कहा जाए, जैसे इफ एल्स कहा गया तो फिर एल्स लगाना लाजमी है। लेकिन इफ एल्स इफ में एल्स ऑप्शनल होता है, कहा ही नहीं जाता, उसमें सिर्फ कहा जाता है यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ में ये तो नहीं कहा उसने लास्ट में एल्स लगाना है, लेकिन अगर कहा जाए इफ और एल्स से करना है तो
एल्स तो लास्ट में पे करना है, लेकिन होता वो ऑप्शनली है। कंप्यूटर के लिए भी ऑप्शनल होता है, मर्जी है लगाएं, मर्जी है ना लगाएं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद स्विच है, सेम ही ऐसा है। इसके बाद हमने कंटिन्यू और ब्रेक वाला करना है लास्ट में। ठीक है, वो याद रखिएगा क्योंकि वो हमने दरमियान में स्किप कर दिया था पहली दफे जब हम आ रहे थे। कंटिन्यूअस ब्रेक वाला ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आपके समझ में आता है, पेपर में मोस्टली आता है, ज्यादातर आता है कंटिन्यूअस ब्रेक वाला। है वही सेम, लेकिन बस उसमें ये है कि हमने जो चीजें छोड़नी है वो कैसे छोड़ सकते हैं, दरमियान में स्किप कर सकते हैं।